हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जो यहाँ पर है इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पे कैसा जो है दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मतलब टॉप के लेवल पे ये चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो इस बार देखने को मिल रहा है 5.49%। और ये हम लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पे लिमिट जो था आपको, ठीक है, वो लिमिट को ये आपको एक्सीड कर चुका है। पहली बात तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एक्सीड हो रहा था जुलाई से, और ये मतलब आपको यहाँ पे 9 महीने का जो हाई है उस हाई को ये यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है 5.49%। और ऐसा हो सकता है ऐसा कि कल के दिन इसका निगेटिव कुछ इम्पैक्ट अपने मार्केट में देखने को मिले, जैसा यहाँ पे नंबर जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं शेयर के बारे में। तो पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज हम लोग को मालूम है कि आज इसके लिए बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे Q2 का नंबर आपको आने वाला था। तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसा नंबर है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में। देखो पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये देख लेते हैं कैसा यहाँ पे नंबर है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं पूरे एक सेगमेंट में कैसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा यदि हम लोग देखें यहाँ पे जोड़े, तो ये हम लोग दिखाई दे रहा है कि साल के हिसाब से यहाँ पे इनकम में ग्रोथ है। और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोग को ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो टोटल आपको खर्च यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है, तो खर्च को लेकर यदि देखोगे तो जैसा जैसा यहाँ पे सेल्स आपको बढ़ा था, ठीक है, सेम आपको वैसे खर्च भी बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पर सेल मतलब जो खर्च है उस पर कंट्रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर सेल्स ज़्यादा आने के बाद भी खर्च में कंट्रोल है। तो ये कुछ अच्छा पॉइंट तो हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यदि देखें इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग ये दिखाई दे रहा है कि साल के हिसाब से आपको प्रॉफिट में गिरावट है। ठीक है, 19,820 करोड़ जहाँ पे था इसके पिछले साल, वो इस बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है 19,101 करोड़ का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साल के हिसाब से प्रॉफिट में डिक्रीज़ है और क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज़ है। और ये ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यदि यहाँ पे सेल्स कम आता है ना, तो एक समय हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है यहाँ पे सेल्स कम है इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे कम है। लेकिन जब यहाँ पर सेल्स भी ज़्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद प्रॉफिट आपको कम है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ को निगेटिव ही समझता है। ऐसा यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है। अब चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपको कल के दिन क्या होगा। लेकिन चलो भाई ये हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का पूरा यहाँ पे जो सेगमेंट वाइज में दिखाई दे रहा है। तो एक सेकेंड बस, थोड़ा टाइम यहीं कहीं होता है। हाँ देख लो, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑयल टू केमिकल जो सबसे इनका मेन जो कोर बिजनेस है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है साल के हिसाब से जंप आपको दिखाई दे रहा है। कॉटन का थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमी देखने को मिल रहा है। फिर देखोगे तो यहाँ पे गैसेस का, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, साल के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा निगेटिव है। फिर यहाँ पे आता है आपको बारी जो है रिटेल का, तो यहाँ पर भी साल के हिसाब से कम ही देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे जो एक और सेगमेंट आपको, तो यहाँ पे 32,000 करोड़ से बढ़ करके 38,000 करोड़ जो है, ठीक है, सर्विस ठीक है। उसके बाद देखोगे अदर्स में, तो यहाँ पे कमज़ोर ही है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग ये बोल सकते हैं कि बस यहाँ पे जो डिजिटल और साथ साथ यहाँ पे ऑयल टू केमिकल, ठीक है, इन दो ही मेन जो सेगमेंट में अच्छे नंबर कंपनी ने यहाँ पे शो किया है। बाकी सब में साल के हिसाब से कहीं ना कहीं कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कल के दिन ऐसा क्या होता है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि रिएक्शन यहाँ पे अच्छा नहीं ही होगा, क्योंकि आपको अच्छा नंबर ऐसा मुझे लगता है नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कल का वेट करो। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में जो बिलोंग करता है आईटी सेक्टर से। ठीक है, और मैं बता दूं कि यहाँ पे आईटी सेक्टर का एक खास कंपनी में से एक है जो है HCL टेक, जो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज से नहीं इसका यहाँ पे नंबर आपको आना था, तो फिर चलो नंबर देखते हैं। लेकिन आज मार्केट ने इस चीज़ को पॉजिटिव ही लिया है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 1.38% के गेन पर ये बंद होते हुए दिखाई दिया है। आज के दिन विप्रो ने भी अच्छा रिएक्शन शो किया था। तो पहली बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों को मिल रहा है डिविडेंड। ठीक है, यदि आपके पास शेयर है तो आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। 12 रुपया पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड ही यहाँ पे कंपनी ने शेयर कर दिया है। और यहाँ पर एक और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रखा गया है। तो चलो ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में कभी डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे कैसा नंबर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में हम लोग को दिखाई दे रहा है। यदि बात करें यहाँ पे टोटल इनकम का, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो भाई समझ में आ रहा है कि जो ग्रोथ है वो है। ठीक है, मतलब साल के हिसाब से ग्रोथ है और यहाँ पे क्वार्टर भी ग्रोथ ही दिखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अच्छे तो इनकम के हिसाब से दिखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस का, मतलब खर्च यहाँ पे क्या कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ है,
तो भाई देखो जैसे जैसे सेल्स बढ़ा था सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, ठीक है, कॉमन सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि भाई साल के हिसाब से तो भाई अच्छा गेन है, लेकिन क्वार्टर थोड़ा सा फिर यहाँ पे वही मार थोड़ा यहाँ पे खाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा मुझे लगता है कि देखो नंबर में कुछ खास यहाँ पे आपको जो खराबी नहीं है, ठीक है, एक अच्छा नंबर ही कंपनी ने यहाँ पे जो आपके साथ शो किया है। अब पूरा ही मार्केट पे ही डिपेंड होता है। देखो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो टीसीएस का हम लोगों ने नंबर देखा, नंबर अच्छा था ओवरऑल, लेकिन मार्केट ने उसको एक पॉइंट को देख करके यहाँ पे नेगेटिव देखा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एचसीएल टेक का वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कैसा यहाँ पे मार्केट समझेगा, लेकिन ऐसे तुम मुझसे पूछोगे तो नंबर बहुत ही अच्छा है और यदि मौका मिलता है, ठीक है, यदि गिरावट होता है मान लो, तो फिर इसे ज़रूर आप इसके बारे में सोचना। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।